हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जिस तरह से ज्ञान व विज्ञान को उपयोगिता में लाने के लिए तकनीकी की ज़रूरत होती है, व्यवहार में और प्रयोग में लाने के लिए तकनीकी कार्य करता है, उसी तरह से योग को व्यवहारिक बनाने के लिए उद्योग की ज़रूरत होती है। समर्पित होकर हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, यह हमारे लिए सौभाग्य है। और कार्य करने के मायने में मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर ने मनुष्य को अदन वाटिका में बनाया और उसकी देख रेख करने के लिए कहा। उसी से कार्य जुड़ा है, इसलिए कार्य भी आध्यात्म का अमुख हिस्सा है। पास्का का 6वां सप्ताह 26 मई 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 16 से 20 तक। संत लूकस ने प्रेरित चरित में पौलुस के कार्य और व्यवसाय की बात हमें बताई है। इसके द्वारा संत लूकस हमें संदेश देना चाहते हैं कि काम हमें पहचान देती है, आइडेंटिटी देती है। काम के द्वारा ही हमारा पहचान होता है। काम हमें अधिकार भी देती है, भोजन का अधिकार, जीवन का अधिकार, रहन सहन का अधिकार। काम के द्वारा हमें इज्जत व सम्मान भी मिलता है। संत पौलुस हमारे लिए उदाहरण पेश करते हैं और ये आध्यात्म का हिस्सा है कि वे काम करते हुए शिक्षा देते थे। काम सभी के लिए जरूरी है। मनुष्य काम के लिए बना है और उसी से आध्यात्म जुड़ा है, इससे अलग नहीं किया जा सकता। किसी के लिए वे कभी आर्थिक बोझ नहीं बनना चाहते थे। यह कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति अपने जीवन प्रबंधन को दर्शाता है। ईसा स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में कहते हैं कि मेरा पिता अब तक कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य कर रहा हूं। ईश्वर कार्य करता है, कार्य करने वाला है। कुरिन्थ में पौलुस को यहूदियों के द्वारा घोर विरोध और अपमान सहना पड़ा और वे इसके लिए तैयार थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था। इसलिए वे पवित्र आत्मा की सहायता से अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर यहूदियों से अलग गैर यहूदियों की ओर जाकर उनको शिक्षा देने लगे। आप इस बात पर भी चिंतन करें कि वे सभी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं घटती जो हम चाहते हैं। वे सभी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होती जो हम चाहते हैं। हमारी कई योजनाएं होती हैं, मनुष्य की कई योजनाएं होती हैं। प्रवक्ता ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य की कई योजनाएं हैं, लेकिन ईश्वर की मर्जी ही पूरी होती है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। सत्य के कई विरोधी होते हैं। अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपको अधिक विरोध झेलना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमें ईश्वर के विषय में साक्ष्य देना है। ईश्वर के विषय में साक्ष्य देने का ये सुनहरा मौका होता है। इसलिए पौलुस निराश नहीं हुए। उन्होंने क्या किया? वे अपने धूल झाड़ लिए। इसका क्या अर्थ है? वे आत्मचिंतन में चले गए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनी। अपने अंतरतम में पवित्र आत्मा की आवाज आ रही थी कि गैर यहूदियों के पास जाओ, जहां पर जाने से लोगों ने ईश्वर को स्वीकार किया, ईसा की शिक्षा को
स्वीकार किया और उनका जीवन बदला। जब जब विरोध और अपमान झेलना पड़े, हम आत्मचिंतन करें, प्रार्थना के लिए समय निकालें। परिस्थिति बिगड़ी है, ऐसे समय में प्रार्थना के स्तर को ऊंचा उठाने की जरूरत है। आप उन क्षणों को याद करें जब आप कई बार बिजली के आने व जाने का अनुभव किए हैं। बिजली के जाते ही सभी ओर घोर अंधेरा छा जाता है, सन्नाटा। कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं दिखता और कुछ समय बाद जब बिजली आ जाती है, सभी चीजें दिखाई देने लगती हैं। ईसा के शिष्यों के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटने वाली थी। ईसा अपने शिष्यों को छोड़कर जाने वाले थे। यह उनके लिए परिवर्तन और बदलाव का समय था। हर किसी के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, संस्थागत जीवन में परिवर्तन और बदलाव आता रहता है। परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। इसलिए हमें इन घटनाओं से सीखना है। प्रभु हमें सिखाना चाहते थे कि दुख भोग और मृत्यु द्वारा वे संसार को मुक्ति प्रदान करेंगे और उस समय तक उनके शिष्य उनसे दूर रहेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे। लेकिन एक समय आएगा पुनरुत्थान का, और जब ये दुख का समय होगा तो सत्य के विरोधी, शैतान के सहयोगी खुश होंगे और प्रभु के शिष्य दुखी होंगे। लेकिन पुनरुत्थान के बाद शिष्यों का दुख आनंद में बदल जाएगा। जिंदगी के उतार चढ़ाव, अच्छे दिन और बुरे दिन, प्रकाश और अंधकार, गति और ठहराव, सुबह और शाम, ये जिंदगी के अभिन्न अंग हैं। और इन परिस्थितियों से गुजरते हुए भी हमें ईश्वर के आत्मा के द्वारा संचालित होना है और विशेष करके विकट परिस्थितियों को समझने के लिए उस समय प्रज्ञा में रहकर कदम उठाने के लिए, समझदारी के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे कार्य के लिए, जिस कार्य को करने के लिए हमें सद्बुद्धि और विवेक आपने प्रदान किया है। हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, हमें पवित्र आत्मा दीजिए कि जिस भी क्षेत्र में आपने हमें काम करने के लिए बुलाया है, हम उसको पूरे समर्पण के साथ कार्य कर सकें। उस कार्य को करने में हमें आनंद मिले। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, विशेष करके दुख के दिन, अंधेरे के दिन, निर्णय लेने के समय, निराशा के समय हम आपसे जुड़े रहें। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा, विवेक और प्रकाश प्रदान कीजिए कि हमारे जीवन में समझदारी बढ़े, हम आध्यात्मिक ऊंचाई पा सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।